आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला है सिमिलर चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। मतलब कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति में दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। तो दो धन आवेश एक दूसरे को धकेलेंगे, दो ऋण आवेश भी एक दूसरे को धकेलेंगे, लेकिन एक ऋण आवेश और एक धन आवेश दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को खींचेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है a charged body attracts light uncharged body. A charged body attracts light uncharged body. इसका मतलब कि एक आवेशित पदार्थ हल्के अनावेशित पदार्थों को आकर्षित करते हैं। उसके बाद है तीसरा एक्सिलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सिलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सिलेटेड चार्ज मतलब ऐसे चार्ज जो गति में है लेकिन समान गति में नहीं है, उनमें त्वरण है। तो त्वरित आवेश जो होते हैं विकृत करते हैं ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई चार्ज यदि रेस्ट में होता है तो रेस्ट में जो चार्ज होता है वह सिर्फ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो हम तीन स्थिति लेते हैं, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा स्थिति है चार्ज इन अंदर एक्सिलेटेड मोशन, अंदर एक्सिलेटेड मोशन। अब चार्ज जो रेस्ट में होता है यानी स्थिर होता है, गति में नहीं होता है, तो यह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज यदि एक्सिलेटेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है, रेडिएट एनर्जी। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसको और ज्यादा समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानेंगे, वहां पर हम बहुत ज्यादा समझेंगे इसको। अभी फिलहाल इतना ही। चलिए अगले प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। द चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए बॉडी। तो इसको हटा देते हैं। चौथा है द चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। In insulator, it remains where it placed. आवेश जो है कंडक्टर चालक के बाहरी आवरण पर होता है। मतलब कि अगर कोई चालक है पदार्थ तो उस पे आवेश दिया जाए तो उसके बाहरी सतह पर होगा। जैसे ये कोई चालक है, धात्विक चालक है, और इस पर अगर आवेश दिया, ये कंडक्टर है और इस पे अगर आवेश दिया जाए तो वो आवेश इसके बाहरी सतह पर ही होगा। लेकिन यदि ये इंसुलेटर है तो चार्ज जहां दिया जाएगा वहीं चार्ज होगा, यानी उसके भीतर में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है। तो आप जानते हैं पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर जैसे धातु है, सभी धातु कंडक्टर हैं। इंसुलेटर जो अधातु है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो इंसुलेटर्स हैं। तो इंसुलेटर में जहां आवेश दिया जाएगा वहीं रहेगा, चाहे बाहर हो या भीतर हो, उसके भीतर भी रह सकता है। लेकिन कंडक्टर को जो आवेश दिया जाएगा, चालक पर जो आवेश दिया जाएगा, वो उसके बाहरी सतह पर आ जाएगा। भीतर में भी दिया जाएगा तो बाहर
आ जाएगा। चलिए अगला है, पांचवा है द चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब हुआ कि आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टैटिक चार्ज का अमाउंट और चार्ज मोशन में हो दोनों में बराबर होता है, यानी कि आवेश गति से अप्रभावित रहते हैं, गति के दौरान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज इन मोशन। क्लियर है? उसके बाद है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। आवेश द्रव्यमान से संयुक्त होता है, मतलब कि बिना द्रव्यमान का कोई भी आवेश संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, चाहे वो चार्ज का कितना ही छोटा अमाउंट क्यों ना हो। हर एक चार्ज हमेशा चार्ज द्रव्यमान के साथ होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति में दो ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो द्रव्यमान का परिवर्तन भी साथ साथ होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, किसी पदार्थ को अगर धन आवेशित किया गया है तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित किया गया है। और किसी पदार्थ को यदि ऋण आवेशित किया गया है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन दिया गया है। सोडियम का द्रव्यमान अधिक होता है सोडियम धनायन से। क्यों? क्योंकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के बाद सोडियम धनायन प्राप्त होता है। सोडियम धनायन सोडियम से हल्का होगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का आयन है मैग्नीशियम से हल्का। मैग्नीशियम का आयन मैग्नीशियम से हल्का होता है, लेकिन क्लोरीन हल्का होता है क्लोराइड से। क्लोराइड मतलब क्लोरीन आयन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का आयन क्लोराइड प्राप्त करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो क्लोरीन याद रखें हमेशा, ऋणायन भारी होगा और धनायन हल्का होगा अपने मूल परमाणु से। धनायन का द्रव्यमान कम होता है, ऋणायन का द्रव्यमान अधिक होता है अपने मूल परमाणु से। ध्यान रखें। अगला है चार्ज इज कंजर्व्ड। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवेश संरक्षित होता है, मतलब ना तो आवेश का निर्माण संभव है, ना ही इसको विनाश किया जा सकता है, बस आवेश का हस्तांतरण किया जा सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आवेश को हस्तांतरित किया जा सकता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से देखा। ये जो है एक और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मुख्य इतना है, इसे आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।